नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह इस वर्ष का अंतिम एक कहानी दो कविताएं कार्यक्रम है। जी हाँ, कल हम कुछ आपके लिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। कल पूरे दिन हमारे मंच पर कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे और देश के श्रेष्ठ साहित्यकार आएंगे, आपको शुभकामना संदेश के साथ अपनी प्यारी प्यारी रचनाएं सुनाएंगे। तो कल पूरे दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा अनवरत। तो आज एक कहानी दो कविताओं में मैंने सोचा कुछ अलग क्या करूं, क्योंकि अब इस साल का यह कार्यक्रम जो है एक कहानी दो कविताएं अंतिम एपिसोड है, तो इसको मैंने सोचा कुछ अलग करती हूं। तो इस बार अलग मैंने ये सोचा कि मैं अपनी कहानी और अपनी दो कविताएं आपको प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए आपको अपने विषय में मैं क्या बताऊं, क्योंकि हमेशा इस कार्यक्रम का जो हम शुरुआत है वो परिचय से करते हैं, तो मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मैं अपना परिचय नहीं दूंगी, आज मैं अपने मंच का परिचय आपको दूंगी। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की साहित्यिक यात्रा 2022 से शुरू हुई और अब वह 3 वर्ष का हो गया है। और इसी माह की 19 दिसंबर को हमने इसका 3य वार्षिकोत्सव मनाया। हमारे समूह के 3,400 से अधिक सदस्य हैं। हमारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से भी मैं आपको वाकिफ कराना चाहती हूँ। मैं संस्थापक हूँ कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की। हमारे उपाध्यक्ष हैं आदरणीय राजीव गौतम जी। हमारे संरक्षक हैं परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी बेंगलुरु से, आदरणीय उमंग सरीन जी दिल्ली से और आदरणीय अशोक अश्रु विद्यासागर जी आगरा से। तो ये तीनों हमारे समूह के संरक्षक हैं। हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर सविता चड्ढा जी दिल्ली से, आदरणीय वीणा अग्रवाल जी गुरुग्राम से और ग्रुप कैप्टन अखिलेश कुमार सिंह, जो हमें समय समय पर अपनी सलाह और अपने मार्गदर्शन से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मुझे अब आप लोग दिखाई देने लगे हैं, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जैसे ही दिखाई देंगे मैं अवश्य आपका नाम लूंगी। जी हाँ, मुझे पहला कमेंट दिख गया है, राजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति हुई है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि समूह सबका होता है, समूह किसी एक का नहीं होता। तो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह आप सभी का है। जो भी इस समूह से जुड़ते हैं, जो इसके कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं या सुनते हैं, सभी का है यह समूह। तो मैं कुछ इस समूह के विषय में आपको बता रही थी, तो सुनिएगा। हमारे समूह के सलाहकार भी हैं, जो वह हैं डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी, गिरीश गुप्ता जी गुजरात से, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी लखनऊ से। तो ये सब हमें समय पर अपनी सलाह देते हैं कि किस तरह से हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आचार्य शैलेंद्र पराशर जी जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है सर। लता ठाकुर जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, आज मैं आपको अपनी एक कहानी और दो कविताएं सुनाऊंगी। लेकिन अभी मैं परिचय दे रही हूँ अपने साहित्यिक समूह का, जिसका नाम है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह। रजिस्टर्ड संस्था है ये। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अन्य महत्वपूर्ण साथी भी हैं, मंजुलता जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय संजय गुप्त जी
और विनीता दी हैदराबाद से, प्रीति द्विवेदी जी लखनऊ से, कामेश्वर कुमार कामेश जी रांची झारखंड से। ये सभी हमारे आधार स्तंभ हैं और हमें पग पग पर प्रोत्साहित करते हैं और दृढ़ता से हमारे साथ रहते हैं। तो मैं सभी का हृदय से आज धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक सर की उपस्थिति हुई है, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। सरिता शर्मा जी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत बड़ी डिजाइनर है ये वहाँ पर और बहुत ही मेहनती हैं और उनका जोश बहुत ही कहना चाहिए प्रेरणादायक है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं और फिर कुछ और बातें बताना चाहती हूँ अपने समूह के विषय में। हम 4 उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार तो है ही, उत्कृष्ट साहित्य सृजन भी हमारा लक्ष्य है और इसी के अंतर्गत हम साझा संकलन भी निकालते हैं और जिसमें ध्यान रखते हैं कि जो संकलन बने वो उसमें कम से कम गलतियां हो, हिंदी की त्रुटियां ना हो और एक श्रेष्ठ सृजन हम समाज को दे सकें। पूर्ण साक्षरता, तो बच्चों से हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो विशेष दिव्यांग बच्चे हों या साधारण आम बच्चे हों, हम उनके संस्थाओं से जुड़े हैं। साथ में हमारा जो अब पिछले साल भी और इस साल भी परम लक्ष्य है वो है पर्यावरण संरक्षण और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद सर, आपकी बधाई मैं स्वीकार करती हूँ और आपको भी बधाई देती हूँ क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। हम अपने चारों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, संकल्पित हैं और इस दिशा में अनवरत कार्य कर रहे हैं और समय समय पर इन कार्यों की सूचना हम देते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आप हमेशा आते हैं हमारे कार्यक्रमों में और आपका आना ही इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम सचमुच अच्छा होता है। तो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम जितना भी काम कर सकते हैं कर रहे हैं और अब तक हमारे 601 कार्यक्रम हो चुके हैं ऑनलाइन और आज ये 602वां कार्यक्रम है और साथ ही हमारे कार्यक्रम हर हफ्ते 3 कार्यक्रम आयोजित होते हैं। एक कहानी 2 कविताएं मंगलवार को, काव्य गोष्ठी हमारी होती है बुधवार को और त्रिवेणी होती है गुरुवार को। इसके अतिरिक्त भी जो हमने कार्यक्रम किए हैं, हमारा एक कार्यक्रम पहले रविवार को होता था कहीं अनकहीं, जो बहुत पसंद किया जाता था, जिसको हम फिर से इस साल में नए साल में लेकर आएंगे। हम त्रिवेणी में ही लोकार्पण, पुस्तक लोकार्पण भी करते हैं, समीक्षा और साक्षात्कार भी हम करते हैं। तो इस तरह से हम कार्यक्रमों को करते जा रहे हैं। कविता प्रभा ई पत्रिका पिछले 3 साल से अनवरत हर मास प्रकाशित हो रही है। ई पत्रिका है लेकिन मेहनत पूरी होती है और इसमें मैं संपादक हूं और हमारे उपाध्यक्ष राजीव गौतम जी जो बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं, वे संपादक की भूमिका निभाते हैं और हमने 3 साल पूरे कर लिए हैं अपनी पत्रिका के और आगे भी हम चाहते हैं कि ये जो यात्रा है चलती रहे और वो तभी हो सकती है जब आप सब साथ दें। तो अभी मैंने बताया 19 दिसंबर को हमने अपना 3य वार्षिकोत्सव मनाया था और बहुत श्रेष्ठ जन की उपस्थिति हुई। मैं उन सभी का हृदय से आज धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से और उन सब को प्रणाम करती हूँ जो कहीं ना कहीं साझा संकलन का हिस्सा बने लेकिन आ नहीं पाए। जैसे अमरेंद्र वर्मा जी ने उसमें भाग लिया लेकिन वे आ नहीं पाए, लेकिन आपकी रचनाएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइब्रेरी में जाएंगी और किसी ना किसी बच्चे को या विद्यार्थी को जरूर प्रोत्साहित करेंगी, ऐसी मेरी आशा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं हम कि ये किताब अधिक से अधिक लाइब्रेरी में जा सके। तो राधे राधे सोनिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए अब मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, तो ये कुछ जानकारी देना चाहती थी मैं अपने समूह के विषय में। सुरक्षा जी जुड़ गई हैं, सुरक्षा खुराना जी, आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार। चलिए अब मैं आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा अलग बनाया। पूरे साल मैं आप लोगों की रचनाएं और कहानियां पढ़ती रही, आज मैं अपनी एक कहानी और 2 कविताएं पढ़ने आई हूं।
जी, बहुत धन्यवाद संजय गुप्त सर। आपकी कमी खली, लेकिन स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आप स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें और आगे हमारे कार्यक्रम में आएं, ऐसी हमें उम्मीद है। तो मुझे कुंडलिया छंद लिखना बहुत पसंद है। तो चलिए, सबसे पहली अपनी रचना में मैं आपको 2 कुंडलिया छंद सुनाऊंगी। तो जी नमस्कार। और जी, आपको भी संजय सर बहुत बहुत बधाई। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी 2 कुंडलिया छंद आपके सम्मुख रखती हूँ। और ये जो इसका शीर्षक है कविता, यानी पोइट्री। सुनिएगा। कविता स्पंदित हो रही, आभा ओज अपार, शब्द वसन है धारती, लेती नव आकार, लेती नव आकार, ज्योति चिंतन की जलती, अलंकार श्रृंगार बिंब माला है सजती, प्रभा बोल अनमोल भाव है पावन सरिता, उर में हो विश्वास गूंजती निर्मल कविता, गूंजती निर्मल कविता, कविता हो तुम गीत सी, लगती कभी अगीत, कभी भाव धरती गहन, भर कर स्वर में प्रीत, भर कर स्वर में प्रीत, बहे भावों की धारा, पावन धुन संगीत सुरीला, नाद तुम्हारा, प्रभा किरण का पुंज तुम्ही, भाषा की सविता, जीवन में संचार नवोर्जा, भरती कविता, नवोर्जा भरती कविता। तो ये थी मेरी पहली प्रस्तुति। बिल्कुल, कविता एक ऐसी रचना है, ऐसा सृजन है जो हम सब में, चाहे वो सुनने वाला हो या पढ़ने वाला हो या लिखने वाला हो, सब में नवोर्जा भरती है और अपने साथ, अपने भावों के साथ बहा ले जाती है। तो ये एक, मैं देख रही हूँ हमारी प्रिय सहेली अनुपमा सहगल जी चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और राजदीप सिंह जी भी जुड़े हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। रेणुका आनंद जी वेस्ट बंगाल से जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। जी बहुत धन्यवाद संजय सर। तो ये प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा लिखा जाए और आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। तो ये थी मेरी पहली कविता। और जैसे कि नाम है, जी धन्यवाद सुरक्षा जी, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ साहित्यकार विमल ग्रोवर जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ परम आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आप मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को।
चलिए मैं जल्दी से एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं, और इसलिए लेकर आई हूं, ये कहानी मेरी अपनी है। और आज के इस कार्यक्रम में 2 कविताएं और 1 कहानी मैं अपनी ही प्रस्तुत कर रही हूं। और मेरा उद्देश्य है, इस कहानी को जब मैंने चुना तो मैं चाहती थी कि नव वर्ष में कुछ आपको ऐसा संदेश दे पाऊं इस कहानी के माध्यम से, जिससे कि हमारी सोच बदले और हम समाज के प्रति और अधिक जागरूक हो सकें। तो देखिए, मेरी इस कहानी का लघु कथा ही है लगभग, जीवन का हाथ थामना है। तो ये इस कहानी का शीर्षक है, जीवन का हाथ थामना है। सुनिएगा ध्यान से। सुनीता तेज कदमों से, या कहीं लगभग दौड़ती हुई, अस्पताल की ओर भाग रही थी। जून की चिलचिलाती दोपहर में ना रिक्शा मिला ना ऑटो। कैब बुक कर दी थी, लेकिन उसकी प्रतीक्षा करने का उसके पास समय नहीं था। उसके घर से शहर का बड़ा अस्पताल मात्र 1.5 किलोमीटर दूर था। यह दूरी उसके लिए अधिक नहीं थी। वह रोज सुबह 3 किलोमीटर दौड़कर आती थी। उसे अभ्यास है। उसे धूप में पैदल चलने की चिंता भी नहीं थी, बल्कि समय पर अस्पताल पहुंचना चाहती थी। इस रास्ते पर आसानी से कैब या ऑटो नहीं मिल पाता था। उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह यह कि वह ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। जाने क्यों उसे ड्राइविंग से बहुत डर लगता था। उसने सीखने का प्रयास किया था, लेकिन वह सीख नहीं पाई थी। उसने अपनी इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक नया उपाय निकाला था। उसने दौड़ना सीख लिया था। उसने घड़ी देखी और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उसे आज से 4 साल पहले का वह दृश्य याद आ गया, जब वह इसी रास्ते पर खड़ी बेचैनी से कैब का इंतजार कर रही थी। और कैब को आने में लगभग 15 मिनट का समय लग गया था। उसकी आंखों में बार बार नमी अपने पैर पसारने का प्रयास कर रही थी, जिसे वह अपने दुपट्टे से बार बार पोंछ रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह उन मुश्किल के पलों में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह अपने शहर के नामचीन रघुनाथ गर्ल्स स्कूल में हिंदी अध्यापिका थी। जब वह स्टाफ रूम में लंच कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। वह मन ही मन सोचने लगी, शायद किसी विद्यार्थी के माता पिता का होगा, क्योंकि उस समय घर से उसे कोई फोन नहीं करता था। खाना खत्म करके उसने जब मोबाइल देखा तो फोन उसके देवर का था। उसने जल्दी से कॉल बैक किया और उधर से रोहित की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। वह शायद रो रहा था। उसने कहा, भाभी, नमिता का एक्सीडेंट हो गया है। जल्दी से करोड़ीमल अस्पताल में आ जाइए। उसे खून की आवश्यकता है। भाभी, बहुत खून बह चुका है। यह कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। नमिता उसकी सगी बहन थी और देवरानी भी। मानो पैरों से उसके जमीन खिसक चुकी थी। उसे एकदम चक्कर आ गया। अपने आप को संभालती हुई वह सीधे स्कूल के गेट की ओर भागी। दोनों बहनों का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले मोबाइल उठाने में देर की, फिर आधा घंटे से ज्यादा समय लग गया कैब के आने में। जब तक वह वहां पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। किसको दोष देती, स्वयं को या नियति को? आज तक वह स्वयं को माफ नहीं कर पाई थी। उसे आज भी लगता है कि काश वह कैब के लिए इंतजार ही ना करती और दौड़ लेती, तो शायद उसकी बहन आज जीवित होती। उनका परिवार इस दुख से आज तक उबर नहीं पाया है। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला था और फिर वह एक रक्तदाता व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्य बन गई।
उसके बाद उसने सुबह रोज दौड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी किसी को उस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती, वह किसी भी तरह शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचने का प्रयास करती। अब तक वह अनेक बार रक्तदान कर चुकी है, या कहें कई जीवन बचा चुकी है। आज भी वह समय पर पहुंचना चाहती है। एक और जीवन का हाथ थामना है उसे। आज एक और जीवन का हाथ थामना है उसे। तो यह थी एक छोटी सी लघु कथा, जीवन का हाथ थामना है। तो बिल्कुल हम इन छोटे छोटे प्रयासों से किसी के जीवन को बचा सकते हैं। अक्सर हम लापरवाही के कारण, या हम सोचते हैं कि हम ही क्यों जाएं, कोई और रक्त दे देगा या कोई और ही किसी की मदद कर देगा, हम ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम नहीं सोच पाते कि शायद देर हो जाएगी जब तक कोई दूसरा आएगा। तो इसलिए हमें अपने दायित्व को जरूर निभाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ डॉक्टर कौशलेन टिंगी जी अमेरिका से जुड़े हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और बिल्कुल कोई भी साहित्य तभी पूर्ण होता है जब उसमें कोई संदेश हो, कोई ऐसा भाव हो जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ ऐसा लिखूं जिससे हमें अपने ऊपर ही, अपने लिए ही कि हम कर क्या रहे हैं हम सोच सकें और प्रेरणा मिल सके। अपने आप को प्रेरणा देना चाहती हूं मैं जी। बहुत धन्यवाद। तो बहुत श्रेष्ठ जन की उपस्थिति है, मैं सभी की उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ जी। जी बहुत धन्यवाद। तो ये छोटी सी मैं लघु कथाएं ही लिखती हूँ, अभी बड़ी कहानियां मैंने लिखनी शुरू नहीं की है, लेकिन इस साल मैंने सोचा है कि कहानियों पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब मैं देख रही हूँ हमारे साथ बेंगलुरु से परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी जुड़ गए हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। ये इस वर्ष का अंतिम एक कहानी 2 कविताएं कार्यक्रम है, लेकिन कल हमारा एक बड़ा आयोजन होने वाला है जो पूरे दिन चलेगा, तो आपको सूचना मिल जाएगी फेसबुक पर। जी बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है आज, ये गीत पहली बार, छंद है जिसको गीत का रूप दे दिया है मैंने। बिल्कुल सरिता जी लिख रही हैं, बिल्कुल एक छोटी सी पहल करके अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाए अच्छा तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका शीर्षक है, ये गीत है, गीत का श्रृंगार हो, हरिगीति का छंद में है। प्रयास करूंगी, पहली बार गा रही हूं। उर्मी मचलते भाव नित नव, गीत का श्रृंगार हो प्रेम का अनुबंध जिसमें प्रीत की मनोहार हो। उठती लहर रग रग लहू की, धमनियों में राग हो। गूंजे सदा अधरों तले जो श्वास का अनुभाग हो। उर्मी मचलते भाव नित नव, गीत का श्रृंगार हो प्रेम का अनुबंध जिसमें प्रीत की मनुहार हो। जी धन्यवाद सर।
और हमारे साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। कहती कलम फिर पृष्ठ से प्रिय तुम सृजन ऐसा धरो, छूटे नहीं यह संग साजन, व्यंजना स्वर में भरो, छल के नयन से वेदना पर मुख सजी मुस्कान हो, चंचल पवन सी चेतना हो, प्राण में उन्वान हो, उर्मी मचलते भाव नित नव, गीत का श्रृंगार हो, गूंजे सदा अधरों तले जो श्वास का अनुभाग हो, पाषाण झंकृत हो रहे हो निर्झरों के बंध से, हो चाशनी में प्रीत की मधु बोल हो गुल गंध से, पुलकित सपन महके सुधारस भीगता उर राग हो चंद्रिका सा रूप शीतल या तड़ित सी आग हो, उर्मी मचलते भाव नित नव, गीत का श्रृंगार हो प्रेम का अनुबंध जिसमें प्रीत की मनुहार हो, उठती लहर रग रग लहू की धमनियों में राग हो, गूंजे सदा अधरों तले जो श्वास का अनुभाग हो, जो श्वास का अनुभाग हो। तो ये एक हरिगीत का छंद, गीत का श्रृंगार हो, आपके समक्ष मैंने रखा। और सच बताऊं तो ये पहली बार गाया है, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई क्योंकि कुछ अच्छा और कुछ नया सुनाना चाहती थी। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब आप पहली बार किसी रचना को गाते हैं तो बहुत ही दिल से गाते हैं, और कोशिश की मैंने। जी बहुत धन्यवाद, आप सबकी टिप्पणियाँ बहुत मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं। रेखा सिंगला मित्तल जी जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, बहुत धन्यवाद। और सुरक्षा जी कह रही हैं, जी बिल्कुल धन्यवाद। ये जो है मेरी एक आदत है कि मैं 3 बंद से आगे या 4 बंद, मैक्सिमम 4 बंद का गीत लिख पाती हूँ, और अधिकतर मेरे गीत 3 बंद के होते हैं। जैसे फिल्मों में होता है वही मेरा ध्यान रहता है कि किसी किसी गीत में 4 बंद तक पहुँचती हूँ, तो छोटा सा गीत लिखती हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति, और मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ नववर्ष की, कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों में शामिल हों और सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां सुने। जी बहुत धन्यवाद रेखा जी। तो बिल्कुल आप ऐसे ही गीत गाएं, लिखें, जिसमें भाव हो, वेदना भी हो, मुस्कान भी हो, चाशनी हो प्रीत की, और जिसमें गुलों जैसी गंध हो। ऐसे गीत, ऐसी रचनाएं आप आने वाले वर्ष में लिखें, ऐसी मेरी शुभकामना है। क्योंकि आपके गीत आपके लिए नहीं होते, आपकी रचनाएं आपके लिए नहीं होती, वो सबकी रचनाएं होती हैं, सबकी प्रेरणा होती हैं, सबके लिए एक उत्साहवर्धक सृजन होता है। तो इसी आशा के साथ कल फिर मिलेंगे हम। कल पूरे दिन हमारे मंच पर
साहित्यकारों की धूम रहेगी। वे आएंगे अपने नववर्ष के संदेश लेकर और अपनी अपनी 1 या 2 रचनाएं लेकर। सुनना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के भीतर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। और इसी के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उपस्थिति के लिए नमन करती हूं और आप सदैव स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही इसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूं। कल फिर मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।